सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान भाई, सितंबर का माह शुरू हो चुका है। अगर हम इस महीने में मटर की खेती करते हैं अगर, तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन के साथ साथ अगेती मटर होने के कारण किसान भाइयों रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमें। किसान भाई, नॉर्मली नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जो किसान भाई मटर लगाते हैं, हरी मटर अगर वो बाजार में बेचते हैं किसान भाइयों, आवक अधिक होने के कारण उन्हें मात्र 20 रुपये किलो के हिसाब से ही भाव मिलते हैं। वहीं यदि हम सितंबर में मटर की खेती करते हैं अगर, तो इसके भाव हमें 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास के मिलते हैं किसान भाइयों। मटर की फसल मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगाकर हम 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम मटर की उन्नत खेती किस तरीके से करना है, खाद्य प्रबंधन कैसे रखना है, बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, वो कौन सी उन्नत किस्में हैं जिन्हें हम इस माह में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, सभी जानकारियों को हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं किसान साथियों। बने रहिए हमारे साथ, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सितंबर माह में जो हम अगेती खेती करते हैं किसान भाइयों, इसमें कुछ चुनौतियां भी आती है। इस वजह से कुछ रोग और कीट का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन पर कौन सी दवाइयों का हमें छिड़काव करना है, इस विषय पे भी आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। किसान भाई, मटर की खेती के लिए सितंबर का माह सबसे उत्तम होता है, क्योंकि मटर की खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। और सितंबर का जो माह चल रहा है किसान भाई, इसमें बारिश एंडिंग की कगार में होती है और इसमें जो तापमान होता है दिन का और रात का तापमान, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि जो जलवायु होती है वो मटर के लिए काफ़ी अच्छी होती है किसान भाइयों। तो इस महीने में हमें मटर खेती अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा उत्पादन मिलता है, तो वैसे तो मटर की खेती हम सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। हल्की भूमि में, चाहे वो भारी भूमि हो या मध्यम हल्की भूमि हो, लेकिन काली और दोमट मिट्टी अगर आपके पास में है तो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा किसान भाइयों। ध्यान रखें कि आप जिस मिट्टी में खेती कर रहे हैं उसका पीएच मान आप जरूर चेक कर लें। अगर पीएच आपका 6 से 7.5 के बीच में जाता है मिट्टी का, तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। फसल अच्छी ग्रो करेगी, हरापन आगे तक बना रहेगा। मटर के दाने जो आएंगे काफ़ी मोटे और वजनदार आएंगे किसान भाइयों। यदि पीएच मान 7.5 के ऊपर जाता है किसान भाइयों, तो क्या होता है कि फसल में जो पोषण होता है मिट्टी में, वो फसल अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 1 एकड़ में 25 से 50 किलोग्राम के आसपास जिप्सम का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। वहीं यदि पीएच मान मिट्टी का 6 से नीचे जाता है अगर, तो आपको प्रति एकड़ 2 किलोग्राम बुझा हुआ चूना उपयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है किसान भाइयों। किसान साथियों, अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और इनमें हरापन काफ़ी अच्छा बना रहता है, फलियाँ मोटी आती है, वजनदार आती है, दाने इसके बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, तो उन वैरायटियों में हम लगा सकते हैं किसान भाइयों। एडवांटा गोल्डन सीड की आती है GS10 के नाम से। इसके अलावा किसान भाइयों साइन सीड की आती है SS10 के नाम से। इसके अलावा अजीत सीड की आती है AS110। श्री राम सीड की आती है सलोनी के नाम से। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन इस समय ले सकते हैं। किसान भाई, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जितनी अच्छी खेत की तैयारी हमारी रहेगी उतना अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भूमि पर आप खेती करना चाहते हैं, यदि उसमें पहले आपने कोई फसल ले रखी हुई थी तो उसके अवशेषों को आपको बीनकर एक तरफ फेंक देना है या तो गड़ा देना है। इसके अलावा यदि कोई उसमें खरपतवार के बीज हो या फिर कोई उसमें खरपतवार लगे हुए हैं तो उन्हें उखाड़ कर भी आपको फेंक देना है। फिर कल्टीवेटर के माध्यम से आपको खेत की जुताई करवाना है। इसमें ज़्यादा खेत जुताई करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर इसमें चलाएं तो अच्छी से तैयारी खेत की हो जाएगी किसान भाइयों। यदि आप जिप्सम यूज़ करना चाहते हैं तो जिप्सम भी इस समय आप डाल सकते हो। इसके अलावा गोबर की सड़ी हुई खाद आपको उपयोग करना है। 1 एकड़ में लगभग 3 ट्राली गोबरी खाद आपको जरूर डालना है। ध्यान रखिए कि गोबरी खाद सड़ी हुई होना चाहिए। यदि गोबरी खाद अच्छी सड़ी हुई नहीं है तो फसल में पीलापन आने की समस्या बनेगी। यदि खेतों में दीमक वगैरह लगता है या कोई फफूंदी रोग लगते हैं जैसे उकटा रोग, जड़गलन रोग, तो आप इसमें कोई फंगीसाइड दवा का भी उपयोग कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड दवा अवेलेबल है। कोई भी दवा लाकर लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ से आप डाल सकते हो किसान भाइयों, और इसमें आप रोटावेटर चला दें तो आपकी खेत की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो किस्में हमने बताई हैं, अगर इनकी बुआई आप करते हो तो 1 एकड़ में लगभग 10 किलोग्राम बीज की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप बीज बोने से पहले इसको उपचारित अवश्य कर लें। मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड दवा अवेलेबल है, उनसे आप उपचारित करें तो फसल आपकी रोगों से बची रहेगी किसान भाइयों। साथ ही आपको बता दें कि इसकी आप छिड़काव विधि से बिल्कुल भी बुआई ना करें, आपको इसमें उत्पादन बहुत कम मिलेगा। जब भी आप बुआई कर रहे हो कतारों में करें या तो शेड्यूल के माध्यम से आप कर सकते हो। कतार से कतार की दूरी आप 18 इंच की रहे किसान भाइयों, बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा।
किसान भाई, यदि हमें फसल से अच्छा उत्पादन लेना है और हम चाहते हैं कि हमारी फसल कम लागत में अच्छा उत्पादन दे, अच्छी पैदावार आए, हरापन बना रहे, मटर के दाने अच्छी क्वालिटी की हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए हमें खाद प्रबंधन भी बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। मटर की खेती में ज़्यादा खाद देने की हमें आवश्यकता नहीं होती, 2 से 3 बार देने की ही आवश्यकता होती है। नॉर्मली जैसे कि हम इसमें DAP यूज़ करते हैं खेतों में, तो इसमें भी आपको DAP ही डालना है 1 बैग, जो कि 50 किलोग्राम का होता है। साथ ही 25 किलोग्राम इसमें आपको जो कि MOP लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, जो 60% वाली आती है। साथ ही 20 किलोग्राम इसमें यूरिया आपको लेना है, 10 किलोग्राम दानेदार सागरी का लेना है। यदि आपने पहले इसमें कोई फंगीसाइड दवा नहीं डाली है तो 1 किलोग्राम इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड दवा आप ले सकते हो। सभी का मिश्रण आप बना ले, खेतों में छिड़काव कर दे, उसके बाद आप बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। इसके बाद में जब आपकी फसल पूरी तरह से अंकुरित हो जाए, वनस्पति का अवस्था में हमारी फसल रहे, लगभग 30 से 35 दिन का वो समय होता है जब फूल भी इसमें आने लगते हैं, तो उस समय आपको पहला खाद इसमें देना है। उस समय हमें सिर्फ यूरिया का उपयोग करना है। 1 एकड़ में लगभग आप डाल सकते हो 35 से 40 किलोग्राम। यदि फसल हमारी अच्छी हरीपन बना है या फिर बढ़वार अच्छी है तो यूरिया की मात्रा आप कम कर सकते हो। खाद देने के बाद में आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। इसके अलावा जब हमारी फसल 60 दिन की होती है तो उस समय हम पहली तुड़ाई करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि तुड़ाई के साथ साथ इसमें फूल भी आते रहते हैं, तो उस समय आप देख लें कि फसल में अगर हरापन नहीं है, थोड़ा पीलापन आ रहा है या फिर फसल हमारी अच्छे से विकास नहीं कर रही है, तो उस समय आप 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो ना डालें। ज़्यादा यूरिया डालने से आपको होगा क्योंकि इसमें बार ज़्यादा आएगी फसल में और फलियों की संख्या कम बनेगी इसमें, तो ज़्यादा यूरिया का उपयोग इसमें ना करें किसान भाई। मटर की खेती में सिंचाई का सबसे बड़ा महत्व होता है। इसमें 3 बार हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। यदि समय पर सिंचाई नहीं की गई है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। जब हम बुआई कर रहे हैं उसके बाद में तो हमें सिंचाई कर देना है। इसके बाद में अगली सिंचाई हमें लगभग 15 दिन में करना है। जब हमारी फसल पूरी तरह से अंकुरित हो जाए तब हमें इसकी सिंचाई करना है। इसके अलावा अगली सिंचाई 30 से 35 दिन में जब फूल आ रहे हो तब आपको करना है किसान भाइयों। और इसके बाद में अगली सिंचाई आपको 45 से 50 दिन में करना है। फिर आगे आवश्यकता अनुसार सिंचाई आप कर सकते हो किसान भाइयों। कहीं कहीं खरपतवार की भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। यदि समय पर इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो फसल को काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं फसल से हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषण के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए। तो जो पोषण फसल को मिलना चाहिए था वो खरपतवार ले लेते हैं और फसल हमारी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो निराई गुड़ाई के माध्यम से इसकी हमें जो है प्रबंधन करना चाहिए किसान भाइयों। दवाइयों को छिड़काव इसमें ना करें आप, फसल पीलापन आने की समस्या बनेगी और बढ़वार इसकी रुक जाएगी। लगभग आपको 2 बार निराई गुड़ाई करवाना है। पहली निराई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिन के बीच में करवाना है। फिर आगे आवश्यकता हो तो जब फसल फूल आ रहे हो 35 दिन के आसपास तब आपको करवा देनी चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद में अगली जो चुनौती आती है किसान भाइयों फसल में, वो कीट और रोगों की आती है। इसमें अगर कुछ रोगों की हम बात करें तो उक्टा रोग, रतुआ रोग, पाउडरी मैन्योर, इसके अलावा जड़ गलन, तना गलन, इस तरह के रोग देखे जाते हैं। और कुछ कीट की हम बात करें तो इसमें माह हो गया, थ्रिप्स हो गया, सफ़ेद मक्खियाँ, इस तरह के रोग भी लगते हैं। तो इन रोगों से, कीटों से बचाने के लिए किसान भाइयों को पहली दवाई का स्प्रे 15 से 20 दिन के बीच में करना है। जब हमारी वनस्पति का अवस्था में फसल होती है उस समय कीट का और रोग का ही प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसमें कीटनाशक आप ले सकते हो, जो कि डालगेट ले सकते हो, 180 ml की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक फंगीसाइड दवा आपको लेना है। आप UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड ले सकते हो। 1 एकड़ के लिए आपको जो 1 किलोग्राम यूज़ करना है किसान भाइयों। इसके अलावा इसमें 1 किलोग्राम आप NPK जो कि 19-19 आता है, इसका भी उपयोग करें। 1 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। इन तीनों को आपस में मिला लें। आप तीनों को मिलाकर आप जो है 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आप करें तो फसल आपकी रोगों से बची रहेगी, कीटों से बची रहेगी। और साथ ही 19-19 का हम उपयोग कर रहे हैं तो फसल में अच्छा ग्रीननेस भी बनी रहेगी। इसके बाद में अगला स्प्रे आपको 35 दिन में करना है जब हमारी फसल फूल अवस्था में हो। ठीक है, इसमें आपको भी यही दवाइयों का उपयोग करना है किसान भाइयों। तो आप देखेंगे कि फसल आपकी बहुत अच्छा विकास करेगी और रोगों से भी बची रहेगी। किसान भाइयों, हम लागत की बात करें अगर तो 1 एकड़ में हमें लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत आने वाली है, जिसमें खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, लेबरिंग चार्ज सभी इसमें मिलाएंगे तो 12 से 15 हज़ार का खर्चा आपको आने वाला है। उत्पादन किसान भाइयों, यदि आप बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो आप 60 से लेकर 80 क्विंटल तक का उत्पादन 1 एकड़ में ले सकते हैं। यदि आपको रेट जो है 80 रुपये मिलता है अगर, या फिर आपको 50 रुपये रेट मिलता है किसान भाइयों, तो आप 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हो। तो इस प्रकार आप खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि फसल अच्छे से उत्पादन दे, इसके लिए आपको समय समय पर जो चीज़ें बताई गई है इनका उपयोग जरूर करना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।